नशे में, हर कोई खुमारी में है। आप देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र का एक नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं कि ये राजभवन के समक्ष देखिए कि नेता अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए मौजूद हैं। हर कोई नेता, विधायक, एमपी, सांसद, मंत्री बनने की ख्वाहिश लिए हुए आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का पारितोषिक के रूप में वो चाहते हैं कि मंत्री बने, नेता बने। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो समाज सेवा करने के लिए सिर्फ इस नेतागिरी के पेशे में आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलता यही है कि दर दर के ठोकरें उनके बच्चे खाते हैं। आप देख सकते हैं कि एस अहमद साबरी जो कि चतरा से 1977 में विधायक थे और 1974 के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो सांसद, वो विधायक भी बने, लेकिन विधायक बनने के बावजूद वो इतनी संपत्ति जमा नहीं कर पाए कि उनके बच्चे सुख सुविधा और ये भोग सके। आप देख सकते हैं कि ये गजाला परवीन और शैलजा परवीन, ये दो बहनें यहाँ पर आई हैं। ये लोग 3 बहन और एक भाई है। भाई भी एक आंख से अंधा, एक तरह से कहा जाए कि वो एक आंख से अंधा हो चुके हैं, लेकिन ना तो उनका कोई इलाज का कोई सरकार परवाह कर रही है और ना ही ये इन बच्चों को कोई देखना चाहते हैं। हालांकि ये लोग तीनों भाई बहन जो है, किसी की शादी नहीं हुई है और ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे। दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 2013 में इनके पिता अहमद जी का देहांत हो गया था। उसके बाद इसकी मां को वो पेंशन मिला करता था, लेकिन मां की भी पेंशन खत्म हो गई क्योंकि 2020 में इनकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब इन लोगों के साथ समस्या ये है कि ये लोग कुछ कमाई इन लोगों की हो नहीं पा रही है और अब ये लोग मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल से लेकर के तमाम नेताओं के पास ये जाती हैं ताकि इनके जीविकोपार्जन के लिए कोई सुविधाएं मिल सके। हम इस समय में गजाला परवीन जी से ही बात करते हैं। गजाला जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? आप, मेरे पापा खत्म हो गए हैं तो मम्मी को जो पेंशन, आपके पापा पूर्व विधायक चतरा के थे, एस अहमद साबरी उनका नाम था, तो मम्मी का शमीमा खातून नाम था, उनको पेंशन मिल रहा था, वही हम लोग खा कर जी रहे थे। तो मम्मी भी खत्म हो गई, 9 महीना हुआ। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से और स्पीकर जी से मिलना चाहते हैं, हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। उप सचिव नवीन कुमार जी जो हैं, वही हम लोगों के साथ बदमाशी किए हुए हैं, कहते हैं कि नहीं तुम लोगों को नहीं मिलेगा। और हम नेट पर देखते हैं कि अनाथ है, हम लोगों की शादी नहीं है, तो नेट बताता है कि हाँ मिलेगा, आप लोग की शादी नहीं हुई, अनाथ है तो। और वो बोलते हैं कि नहीं। आप लोगों की शादी क्यों नहीं हुई? जब पापा आपके तो जिंदा थे, 2013 में उनका देहांत हुआ, तो उससे पहले आप लोग की शादी क्यों नहीं? हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग, पापा रिश्ता इधर उधर लगा ही रहे थे, तो पढ़ाई कर, तो हम लोग समझिए कि 8 महीने हम लोग की सेहत भी अब सिर्फ हम लोग मर जाने के लिए बाकी है, समझा। अब हम लोग की मौत सिर्फ नहीं हुई है, हम लोग सेहत से भी बिल्कुल खत्म हो गए। भाई क्या करता है? भाई कुछ भी नहीं करते, एमए पास है, लेकिन आँख से खत्म, एक आँख खत्म हो गई है, एक आँख हल्का इलोह से चलते फिरते हल्की सी इलोह उनको बच गई है। एमए पास होने के बावजूद भी पढ़ने लिखने काबिल नहीं है। घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कैसे आप लोग का रोजी रोटी चलता है? कुछ भी सोर्स नहीं है, माँ की पेंशन पर ही जीवित थे। माँ खत्म हो गई, अब हम लोग को खाना भी दुश्वार हो गया, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे अब हम लोग। एक होता नहीं कि ननिहाल दधियाल का किसी तरह का सहारा, कुछ भी सहारा हम लोगों को नहीं है। किन लोगों के पास में आप गए थे अपनी गुहार लेकर? किन्हीं के पास नहीं गए। हम लोग चाहते हैं कि स्पीकर जी से मिल जाए, मुख्यमंत्री जी से मिले, नहीं मिलने दिया जाता। अगर मिले तो लोग हम लोगों के ऊपर दया करते, लेकिन हम लोगों के दुश्मन नहीं मिलने देते हैं। ये नवीन कुमार जी भी हम लोगों के ऊपर आतंक किए हुए हैं। अगर मिल जाते तो आज हम लोगों की ये हश्र नहीं होती, स्पीकर जी मिल जाते या मुख्यमंत्री, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। गेट पर से भगा दिया जाता कि नहीं है, नहीं है, जाओ जाओ, नहीं है, नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि जब संपूर्ण क्रांति हुआ था तो 1974 में, उस समय में इनके पिता साबरी जी जो हैं कि कादरी जी बहुत ही
मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और वो जेल भी गए थे और जेपी जी के साथ में उन्होंने आंदोलन किया था। लेकिन आज देख सकते हैं कि इनकी दोनों बेटियां यहाँ पे पहुंची हुई है अपनी गुहार लेकर के कि मदद करे, क्योंकि इनके पास में जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं है और भाई भी जो है वो भी एक तरह से कहा जाए कि अपाहिज ही हैं, आंख से अंधे हैं, कमाने वाला घर पे कोई नहीं है। क्या सरकार में ऐसी कोई नियम या कानून है कि अगर जिसके बाल बच्चा अगर विधायक को उनका पेंशन मिला जाए, क्योंकि पेंशन बच्चों को नहीं दी जाती है, लेकिन जब अगर अनाथ हो या अपाहिज हो या काम करने लायक नहीं हो तो क्या उसकी देखरेख की